जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेट 23 करेंगे। इसके पहले हम लोग सेट 22 तक कर लिए थे और आई होप कि यू ऑल स्टूडेंट्स कंप्लीटेड दिस ऑल सेट अप टू 22 विथ कंसेप्ट। इस तरह से आपके विथ कंसेप्ट जो होंगे क्लियर होंगे। आज हम लोग सेट 23 की बात करेंगे। सेट 23 देखिए, सेट 23 में आपका क्या कहता है। तो पहले जो है आपके पैसेज के बारे में है। पैसेज क्या है समझिएगा। कहता है कि दीज डेज वी हियर अ लॉट अबाउट साइंस। आजकल जो है हम लोग साइंस के बारे में क्या बहुत सुनते हैं। उसके बाद बट साइंटिस्ट द मेन एंड वुमेन हु डू द वर्क एंड मेक द डिस्कवरीज। कहता है कि लेकिन साइंटिस्ट जो होते हैं, मैन और वुमेन दोनों होते हैं, क्या करते हैं, हु डू द वर्क, जो काम करते हैं, मेक द डिस्कवरीज, जो खोज करते हैं, सीम डिस्टेंट एंड स्ट्रेंज, जो दूरी और अजीब, यानी कि जो डिस्कवरी होती है तो हम लोग को क्या लगता है कि गजब हो रहा है। यानी साइंस की दुनिया में यदि इंटरेस्ट है तो आपको लगेगा कि क्या साइंस है, मतलब उसमें इंटरेस्ट होने पर आपको गजब सी फीलिंग होगी। इस तरह से आगे कहता है स्टेज टू अस साइंस ऑफ्टेन अपीयर्स टू बी वेरी डिफिकल्ट एंड समटाइम्स इवन मैजिकल। कभी कभी साइंस जो है आपको कभी कभी डिफिकल्ट यानी कठिन लगता है और कभी कभी जो है मैजिकल यानी जादुई जैसा लगता है। नेक्स्ट कहता है इट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। कहता है कि इट इज डिफिकल्ट ऑफ कोर्स। कहता है कि इट इज डिफिकल्ट और इट इज डिफिकल्ट ऑफ कोर्स, बिल्कुल यह डिफिकल्ट है, मुश्किल है। बट वी आर रॉन्ग, हम लोग गलत हैं। इफ वी बिलीव डैट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। ये आपके साइंस जो है क्या है, डिफिकल्ट है, लेकिन यदि हम कहते हैं कि हम इसे समझ नहीं सकते हैं तो ये हमारी क्या है, भूल है और गलती है। नेक्स्ट कहता है आपका कि द चीफ थिंग अबाउट द साइंटिफिक मेथड इज दैट वी गेट द आंसर टू क्वेश्चन बाय मेकिंग टेस्ट। यानी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम साइंस में जो कुछ भी क्या आंसर्स पाते हैं वह मेकिंग टेस्ट यानी उसको टेस्ट करके प्रमाणित करके क्या करते हैं, पाते हैं। नेक्स्ट कहता है द मैन टू टेक एन एग्जाम्पल। द मैन कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति को लिया है, टू टेक एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेने के लिए। क्या कहता है हु फाइंड्स हीज बाईसाइकिल यानी साइकिल टायर इज फ्लैट विल पंप सम एयर इनटू इट। कहता है कि कोई एक व्यक्ति है एग्जाम्पल के रूप में जो अपने साइकिल को क्या पाता है कि उसका साइकिल पंक्चर कर गया यानी हवा निकल गया, फ्लैट पंप मतलब हवा निकल गया है, पंप सम एयर इनटू इट। तो क्या करेगा, तो टायर इज फ्लैट विल पंप सम एयर इनटू इट, तो उसमें क्या करेगा, हवा देगा। समझिएगा यहाँ पे कहता है कि सपोज 1 आवर लेटर द टायर इज फ्लैट अगेन। मान लीजिए कोई साइकिल है किसी व्यक्ति का, वह हवा निकल गया तो अगेन उसको क्या किया, मतलब उसको क्या किया, हवा दिया और चल दिया। लेकिन फिर वो क्या हुआ, मतलब टायर का फ्लैट हो गया, मतलब कि हवा निकल गया। तो इस केस में इफ द मैन इज वाइज, यदि मैन क्या है, बुद्धिमान है, ही विल फर्स्ट टेस्ट द valve इन वाटर। तो पहले क्या करेगा, जो आपके ट्यूब होते हैं उसके valve, तेज है साइंटिफिक दिमाग लगाएगा और पहले क्या चेक करेगा, valve को चेक करेगा। उसके बाद कहता है इफ ही फाइंड्स एयर इज escaping from it he will put in a new piece of valve rubber and then pump up the tire। कहता है कि यदि उसको पता चल जाए कि valve कटा हुआ है तो वह क्या करेगा, न्यू valve लगाएगा और फिर क्या करेगा, टायर में अपनी हवा देकर और उस क्या करेगा, सही कर लेगा। तो इस तरह से आपका कहता है ऑल शुड देन वी वेल अगेन, और क्या होगा, सभी क्या हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। दिस मैन इज यूजिंग ए सिंपल फॉर्म ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो इस तरह से वह व्यक्ति क्या किया, एक छोटी सी मतलब मेथड को, साइंटिफिक मेथड को अपने यूज में लाया। इस तरह से आपके कहता है इफ द मैन वाज वेरी अनसाइंटिफिक ही माइट से टू himself that an evil spirit had caused the tire to go flat। यदि वही व्यक्ति अनसाइंटिफिक है, दैट मीन्स साइंस पे विश्वास नहीं करता है, ही माइट से, वह कह सकता है
खुद से कह सकता है एविल स्पिरिट हैड कॉज द टायर टू गो फ्लैट, कि क्या वो मतलब एविल स्पिरिट मतलब दुर्भाग्य से मतलब बदनसीब से क्या हुआ, टायर क्या हो गया, पंक्चर हो गया अगेन फिर से। तो इस तरह से आपके जो पैसेज हैं वह साइंस के बारे में बतलाया गया है कि साइंस डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड देन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड देन यू कैन अंडरस्टैंड इजिली। सो रिमेंबर दिस पॉइंट कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल। फर्स्ट योर थिंकिंग क्या शुड बी हाई, आपकी थिंकिंग हाई होनी चाहिए, और प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए आपकी रेगुलर। तो और साइंटिफिक की बात पैसेज में जब आई है तो साइंटिफिक जो है जितना इंटरेस्ट आएगा उतना ही जो है इसमें क्या होगा आपको अच्छा लगेगा। पैसेज की ओर चलते हैं हम लोग। पैसेज 1 में कह रहा है आपका, कहता है व्हाट डू पीपुल टॉक ए लॉट अबाउट दिस डेज, किसके बारे में, तो पैसेज में है साइंस के बारे में। तो फर्स्ट का ये हो जाएगा व्हाट इज द कॉमन मैन्स एटीट्यूड टुवर्ड साइंटिस्ट, कॉमन मैन्स का एटीट्यूड जो है साइंटिस्ट के प्रति क्या है, तो कहता है कि दे सीम डिस्टेंट एंड स्ट्रेंज। कॉमन मैन क्या समझता है साइंस के बारे में, तो वह स्ट्रेंज और डिस्टेंस इसको मतलब डिफिकल्ट समझ के दूर होता है, और इसको अजीब यानी कि सोचता है कि ये गजब हो रहा है। तो आपके क्या होंगे, सेकंड का बी। थर्ड है इफ वी यूज द साइंटिफिक मेथड हाउ डू वी गेट एन आंसर टू क्वेश्चन। तो इफ वी यूज द साइंटिफिक मेथड, यदि हम साइंटिफिक मेथड का यूज करते हैं तो हम अपने आंसर को कैसे पाते हैं। थ्री हो जाएगा मतलब सी, बाय मेकिंग टेस्ट। साइंटिफिक मेथड का यूज करते हैं तो हम जो है प्रमाणित रूप से टेस्ट के माध्यम से क्या करते हैं, अपने जो भी आंसर चाहते हैं उसका हम लोग पा लेते हैं। तो इस तरह से आपके पैसेज थे, 3 ही क्वेश्चन है पैसेज का। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए आपकी एक टाइम आएगा, इतने प्रैक्टिस के बाद आपके एक टाइम आएंगे कि आपके क्वेश्चन यानी कंसेप्ट रिपीट करने लगेंगे, देन आप इजीली जो है आप बनाने लगिएगा। या तो आपके एरर हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, PQRS हो, आपके साइनो एंटो वन वर्ड आइडियम्स कुछ भी हो, प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। प्रैक्टिस जो है आपको परफेक्ट बनाएगा बिल्कुल। तो रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, कहता है नो सुनर हैड ही। माय डियर रिमेंबर कंजंक्शन में हमने बतलाया था कि नो सुनर आपके क्या होते हैं, नो सुनर जो है आपके निगेटिव हैं, और नो सुनर का जो पेयर होता है कोरिलेटिव कंजंक्शन में बतलाया था कि नो सुनर आया है तो आगे क्या आएगा, देन आएगा। यदि आपके हार्डली, पीछे भी एक क्वेश्चन बतलाया है, यदि आपके हार्डली आए हैं तो हार्डली आया, हार्डली या स्कार्सली कोई भी आया है तो पेयर क्या आएगा, वेन आता है। ठीक है, नो सुनर जैसे आपके बोथ आया है तो पेयर क्या आएगा, एंड आएगा। बिटवीन आया है तो पेयर क्या आएगा, एंड आएगा। इस तरह से आपके आइदर आया है तो क्या आएगा, और आएगा। नाइदर आया है तो नॉर आएगा। लिस्ट आया है तो शुड आएगा। तो आप कोरिलेटिव कंजंक्शन के पेयर को हमेशा याद रखिए, ये पेयर आपके 1 मार्क्स के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सेकेंड थिंग्स होता है क्या है कि नो सुनर या हार्डली स्कार्सली निगेटिव वर्ड है, इसमें जो है आपके एग्जाम में 2-3 तरह के जो है क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पहला जो है इससे आपका जो है पूछता है कि देखिए कैसे पूछेगा, जैसे ये निगेटिव वर्ड है इसके साथ जो है नोट लगा देगा, तो एक निगेटिव वर्ड के साथ दूसरा नोट नहीं आता। सेकेंड थिंग्स कैसे पूछेगा, तो इसके साथ जो है इन्वर्जेंस ला चलता है। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर देखिए जो आपके क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पहले पेयर को हमने समझा, पेयर के बाद आप अपने क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है नो सुनर हैड ही, देखिए आपके 4 नंबर क्वेश्चन है नो सुनर हैड ही, ये पार्ट है कम फ्रॉम
come from, no sooner had he come from Mumbai, come from Mumbai, when B part, he was asked to, C part है यहाँ, to proceed to Delhi, डी ऑप्शन नो एरर, ई। देखिए आपके पहला गलती कहाँ देता है, नो सुनर आया है तो आगे जो भी इसके साथ पेयर आते हैं, नो सुनर मतलब क्या, नो सुनर हैड, ज्यों ही त्यों ही का मीनिंग देता है निगेटिव, ज्यों ही त्यों ही, नो सुनर हैड ही कम, यानी ज्यों ही वह क्या आया, आया ही नहीं, ज्यों ही वह आया ही नहीं कि क्या हुआ, मतलब उसे मुंबई से आया, उसके बाद वेन दे रहा है, वेन। देखिए नो सुनर आया है तो पेयर क्या आएगा, देन आएगा, तो आपकी गलती क्या है, बी। यदि मान लीजिए देन होता और ऐसे देता नो सुनर ही हैड, नो सुनर ही हैड, तो आपकी गलती होते, क्योंकि याद रखिएगा नो सुनर हार्डली स्कार्सली के बाद पहले वर्ब आते हैं तब सब्जेक्ट आते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं इन्वर्जेंस लॉ। इन्वर्जेंस लॉ इसी को बोलते हैं इन्वर्जेंस लॉ। इन्वर्जेंस लॉ मतलब आपके ऑक्सिलरी वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है। तो इस तरह से, या आपके मान लीजिए ऐसे ना देकर आपके ऐसे देता नो सुनर ही हैड नोट, ही मान लीजिए हैड नोट ऐसे करता हैड नोट ही, तो भी गलत था। तो ये आपके जो है 3-4 तरह के क्वेश्चन इससे आते हैं, जिसको कंप्लीट रखिएगा। पहला पेयर याद रखिएगा, दूसरा नो सुनर हार्डली स्कार्सली के साथ इन्वर्जेंस लॉ का प्रयोग करते हैं, और तीसरा जो निगेटिव वर्ड है उसके साथ दोबारा निगेटिव यानी नोट या नो का यूज नहीं कीजिएगा। तो रिमेंबर दीज ऑल पॉइंट्स वेरी वेल। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हेन आई केम होम द चिल्ड्रेन स्टिल डोंट फिनिश। देखिए कह रहा है कि व्हेन आई केम होम, जब मैं घर आया, द चिल्ड्रेन स्टिल डिड नॉट फिनिश डिनर, चिल्ड्रेन ने क्या तब तक भी डिनर नहीं किया था। माय डियर यहाँ पे नहीं किया था, यानी एक काम पहले होगा उसके बाद एक काम होगा। तो हमने बतलाया है आपको कि व्हेन 2 एक्शंस हैपेंड इन पास्ट देन अर्लियर एक्शन विल बी पास्ट परफेक्ट और लेटर एक्शन विल बी पास्ट इंडिफिनिट। मेरा आना बाद में है और खाना कब होना चाहिए खत्म, पहले खा लेना चाहिए बच्चों को। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपके व्हेन आई केम होम, जब मैं घर आया, द चिल्ड्रेन स्टिल हैड नॉट फिनिश्ड डिनर, तो बच्चों ने उस समय तक भी डिनर फिनिश नहीं किया था, यानी जो पहले एक्शन। तो इस तरह से आपके होंगे 5 का सी होगा चिल्ड्रेन स्टिल हैड नॉट फिनिश्ड, हैव हैज हैड के बाद V3 आता है, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट है, हैड प्लस V3 आएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर, वी हैव नोटिस्ड यू इन एडवांस रिगार्डिंग द रीजनल मैनेजर्स कॉन्फ्रेंस। माय डियर, नोटिस और इन्फॉर्म दो चीज होते हैं। देखिए नोटिस जो है आपके कोड वगैरह या किसी सूचना को जो है आपके आते हैं, मतलब नोटिस या स्कूल के सूचना हो या वे क्या, मतलब ये जो है ऑफिशियल है। और इन्फॉर्म जो है आपके किसी फॉर्मल रूप में हम करते हैं इन्फॉर्म। आई इन्फॉर्म यू अबाउट मान लीजिए क्या हिम, मैंने उसके बारे में क्या दिया आपको, इन्फॉर्म सूचना किया दैट ही इज कमिंग क्या टुडे, वह आज आ रहा है, तो यहाँ इन्फॉर्म्ड होगा। ठीक है, इन्फॉर्म्ड मतलब सूचना देना, नोटिस नहीं होगा। तो इस तरह से आपके जो आंसर होंगे 6 का हो गया आपका 6 का ए, नोटिस को हटाकर आप इन्फॉर्म्ड कीजिए। नेक्स्ट 7 नंबर है सी फाउंड अ फ्यू गुड्स कार्ड इन अ शॉप एंड सी बाउट। देखिए सी बाउट, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए। अब ध्यान दीजिए रिलेटिव प्रोनाउन में आपके दो है, दैट और दोज। देखिए इसके पहले जो है आपके प्लुरल है, और प्लुरल होने के कारण यहाँ क्या होगा, दोज। ये आपके सिंगुलर होते तो दैट होता, लेकिन आपके प्लुरल है इसलिए क्या होगा, दोज होगा। तो 7 का ए।
8 नंबर है द मैकेनिक डैश द व्हीकल सिंस दिस मॉर्निंग। माय डियर, आपके जब भी सिंस और फोर आएंगे, रिमेंबर व्हेन यू यूज सिंस और फोर देन इट इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग टाइम रिप्रेजेंटेशन। टाइम रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है और ऑलवेज कम्स सिंस और फोर इन परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपके प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस भी लेते हैं, या पास्ट के पास्ट परफेक्ट टेंस, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपके जैसे ही सिंस दिस मॉर्निंग मिला, आप देख लीजिए किसमें है, V2 नहीं होगा, पास्ट इंडेफिनिट रिपेयर्ड नहीं होगा, रिपेयरिंग अकेला नहीं होगा, हैज बीन रिपेयरिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा क्योंकि सिंस आया हुआ है। 8 का सी, कोई ना कोई आपके टेंस पे क्लू मिलेगा जिससे आप फिल इन द ब्लैंक्स और एरर को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। 9 नंबर है आई कम्प्लीमेंटेड हिम हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। कम्प्लीमेंटेड मतलब या कम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा या अभिनंदन करना। जैसे आपका कम्प्लीमेंट साइनोनिम्स हुआ कॉन्ग्रेचुलेट का, तो कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ आप क्या लगाते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ ऑन, इसीलिए आपके याद रखिएगा कम्प्लीमेंट के साथ भी क्या लगता है, ऑन प्रीपोजिशन लगता है। आई कम्प्लीमेंटेड हिम ऑन हिज सक्सेस। मैंने उसके सफलता पर क्या किया, प्रशंसा किया, अभिनंदन किया। मान लीजिए कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन क्या हिज सक्सेस, तो इस तरह से मैंने उसकी सफलता पर उसकी क्या बधाई दी, प्रशंसा की, ये सब हो गया। तो इस तरह से आपके ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट 9 का हो जाएगा आपका, 9 का हो जाएगा बी, 9 का बी। नेक्स्ट चलते हैं आपके 9 के बाद आपके आइए 10 नंबर है सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैव बीन टाइटेंड अप इन ऑल एरियाज। देखिए टाइटेंड इन ऑल एरियाज क्या है, नाउन, और नाउन तो इसके पहले क्या आएंगे, एडजेक्टिव, जो सेंसिटिव जो है आपके एप्रोप्रिएट वर्ड को मीनिंग को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। इस तरह से 10 का हो जाएगा सी, सेंसिटिव, 10 का सी। 11 नंबर आइए आपकी जो है 11 है साइनोनिम ऑफ क्रम्बल। 11 नंबर है आपका साइनोनिम ऑफ क्रम्बल मतलब क्या होता है, टुकड़े टुकड़े करना। बिल्ड मतलब बनाना, असेंबल मतलब इकट्ठा करना। उसके बाद जो है आपके सबमिसिव मतलब होता है विनम्र, और फॉर्ज मतलब होता है बनाना। इसमें आपका कोई ऑप्शन ही नहीं मैच किया है और यहाँ नन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो 11 का हो जाएगा ई। 12 नंबर है एंटोनिम ऑफ पोटेंशियल मतलब शक्ति या क्षमता, ठीक है, मजबूती। तो इसका उल्टा होगा लैकिंग, ए ऑप्शन ही है। तो 12 का ए कमी, हिडन छिपा हुआ, मॉडर्न आधुनिक, एबिलिटी गुण। तो इस तरह से 12 का हो गया ए। 13 नंबर है कम ऑफ का मतलब होता है अलग अलग का होना, बिखरना। तो इस तरह से आपके हो जाएंगे 13 का बी सेपरेटेड मतलब अलग अलग हो जाना, अलग अलग, ठीक है। 14 है वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। 14 है वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से जो दूसरे जगह जर्नी करता रहता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको इटिनरेंट कहते हैं, इटिनरेंट, बी ऑप्शन मतलब चलता फिरता। और हेजिस्टेंट मतलब क्या, हकलाना, हिचकिचाना, यानी दुविधा में पड़ा होना। डाउटर बेटी, और ट्रिम्फेंट का मतलब होता है विजयी। तो इस तरह से आपके 14 का होगा बी। 15 है द रिलीवेंस ऑफ एजुकेशन। ध्यान दीजिए PQRS है, तो द रिलीवेंस ऑफ एजुकेशन कैसे बनाएंगे, तो इसको समझिएगा। फिर इसको बनाते हैं, आप इसको समझिए। द रिलीवेंस ऑफ एजुकेशन, ये आपके फिक्स है, ये आपके क्या है क्वेश्चन 15 में फिक्स है। पी क्या दिया हुआ है, पी कर रहा है विल हैव टू बी इंश्योर्ड। क्यू ऑप्शन दिया हुआ है सोशल
कल्चर एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, सोशल कल्चरल सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इकोनॉमिक प्रोग्रेस प्रोफेशनली, आर में दिया हुआ है प्रोफेशनली इन द कंटेक्स्ट ऑफ, ए ऑप्शन है पी आर क्यू, बी ऑप्शन है आर पी क्यू, सी ऑप्शन है क्यू आर पी और डी ऑप्शन है क्यू पी आर। देखिए अब जो है यहाँ पे आपके द रिलीवेंस ऑफ एजुकेशन, रिलीवेंस ऑफ एजुकेशन ये आपका क्या बन गया, सब्जेक्ट। अब आपको क्या चाहिए, वर्ब। तो वर्ब कहाँ है, तो आपके एक ही ऑप्शन में है पी, यानी पहले क्या आएगा, पी। तो यानी बी अब नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी भी नहीं हुआ, तो आपका बहुत इजी है। इसके बाद क्या चाहिए, वर्ब। और वर्ब क्या होगा, यदि वर्ब नहीं चाहिए था, यदि और ऐड करते तो इसके बाद प्रीपोजिशन भी हो सकता था या कंजंक्शन। तो प्रीपोजिशन कहीं है नहीं, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। तो एक नाउन के बाद दूसरा नाउन बिना कोई कंजंक्शन, बिना कोई प्रीपोजिशन और बिना वर्ब का आ ही नहीं सकता है। तो आपका क्लू यही मिल गया, यानी पी होगा। तो हो तो गया ये ऑप्शन, द रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन विल हैव टू बी इंश्योर्ड, विल हैव टू बी इंश्योर्ड। और इसके बाद क्या आएगा, प्रोफेशनली इन द कंटेक्स्ट ऑफ। देखिए ऑफ है तो इसके बाद भी नाउन चाहिए, इसलिए आर होगा, इसके बाद आर और तब क्यू। ऑफ नाउन है सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यानी आपका 15 का ए, 16 नंबर है आपके करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, प्रोनाउंसिएशन, जो आपके नेवी के एग्जाम में 1 नंबर में आते हैं, प्रोनाउंसिएशन। देखिए लिख लीजिए, इसको लिख के चेक करिएगा कौन सही है, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन। देख लीजिए तो आपके जो आंसर होंगे 16 का आपके बी, 16 का बी। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर, एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ सीड, सीड मतलब बीज। तो आपके क्या हो जाएंगे, सीडी होता है एडजेक्टिव, सीडी आपके एडजेक्टिव है, सीड क्या है आपके नाउन है। उसके बाद सीडली क्या हुआ, एडवर्ब, और सीडनेस क्या हो गया, नाउन। तो आपके क्या हो जाएंगे, 17 का भी ऑप्शन ए, 17 का भी आंसर क्या होगा, 17 का भी आंसर ए हो जाएगा। इस तरह से आपके 18 नंबर आइए, 18 नंबर है प्लूरल फॉर्म ऑफ मैन है, प्लूरल फॉर्म ऑफ मैन डॉक्टर। देखिए कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसका हम लोग प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए सिर्फ लास्ट भाग को प्लूरल बनाते हैं। तो इसमें मैन डॉक्टर का क्या होगा, आपका मैन डॉक्टर्स ये हो जाएगा। लेकिन इसी में आपको मैन सर्वेंट होता है तो दोनों को बनाते हैं। तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि कुछ मैन वाले को जो है आपके दोनों पार्ट को बनाते हैं। जैसे मैन सर्वेंट तो मेन सर्वेंट्स दोनों बना, लेकिन मैन डॉक्टर, मैन टीचर, वुमेन डॉक्टर तो सिर्फ डॉक्टर टीचर को बना देते हैं, ठीक है। लेकिन इसी तरह से मैन ईटर, आदमखोर तो सिर्फ ईटर को बनाएंगे प्लूरल। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपके जो आंसर होंगे 18 का वह हो जाएगा मैन डॉक्टर्स, 18 का सी। 19 है कैन दोज हैप्पी मोमेंट बी एवर फॉरगेटन बाय मी। बहुत इजी है, देखिए कह रहा है 19 नंबर कि कैन, कह रहा है कि कैन दोज हैप्पी मोमेंट्स, कैन दोज हैप्पी मोमेंट्स, हैप्पी मोमेंट्स बी एवर फॉरगॉटन बाय मी। देखिए आपके वॉइस है और पैसिव में पहले से दिया हुआ है, एक्टिव में लाना है। आपके कैन से मॉडल क्या है, और आपको पता है कि मॉडल का पैसिव में बी प्लस V3 होता है और आपके एक्टिव में मॉडल के बाद V1 आता है। इंट्रोगेटिव में है तो आपका क्या इंट्रोगेटिव होगा, सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होता है। नहीं तो आपका
टेंस में चेंजिंग होता है, वॉइस में न तो सेंटेंस, नहीं टेंस, नहीं पर्सन की चेंजिंग होती है, आपका नरेशन में सब होता है। ठीक है, तो कैन का तो कैन लिखेंगे। अब देखिए दोज हैप्पी मोमेंट्स, ये क्या है आपके लास्ट में जाएंगे। यदि इसका सब्जेक्ट है तो इसका मान लीजिए क्या बनेगा, इसका ये सब्जेक्ट है तो इसका क्या बनेगा, ये लास्ट में ये मान लीजिए सब्जेक्ट, और ये बाय मी ये क्या है इसका मान लीजिए ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट बनकर, और सब्जेक्ट क्या बन के जाएगा ऑब्जेक्ट, ये चेंजिंग होगा। तो अप्लाई ये कैन के बाद क्या लिखेंगे, कैन आई, और एक एडवर्ब है तो एडवर्ब ले लीजिए, कैन आई एवर सब्जेक्ट के बाद, तो कैन आई एवर फॉरगॉटन V3 को V1 लिखिए, क्योंकि कैन आ गया मॉडल के बाद V1, फॉरगॉट तो फॉरगेट के बाद आपके जो है लीजिए फॉरगॉट, उसके बाद जो है आपका लिख लीजिए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, दोज हैप्पी मोमेंट्स, दोज हैप्पी मोमेंट्स क्वेश्चन मार्क, कैन आई एवर फॉरगॉट दोज हैप्पी मोमेंट्स, तो कैन आई क्या है, कैन आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी मोमेंट्स, कैन आई एवर फॉरगेट। अब देखिए कैन आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी मोमेंट्स, तो इस तरह से आपके जो आंसर होंगे वह आपका आंसर हो जाएगा बी, 19 का बी। 20 नंबर है आपका, 20 नंबर है यू विल से आई एम इल। देखिए 20 नंबर है आपके क्या नरेशन कर रहा है कि यू विल से आई एम इल। देखिए हमने बतलाया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब कभी भी आपके प्रेजेंट में हो या तो आपके पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसीलिए आपका इजी है, लेकिन ध्यान देना है। तो आपके टेंस की कोई चेंजिंग नहीं, बस बना लीजिए, तो यू इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होता है, यू विल से क्या हो जाएगा, डैट एडजेक्टिव का है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यू, प्रेजेंट में है तो यू आई के साथ है, ही के साथ इज लगता, तो यू के साथ क्या आर और इल हो गया। यू विल से दैट यू आर इल, तो यू विल से दैट यू आर इल 20 का है। तो इस तरह से हम लोग आपके 23 यानी कि आपके 23 नंबर सेट कंप्लीट किए। मिलते हैं कल आपके सेट नंबर 24 यानी 24 के साथ। तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।